आज की कहानी है भूखी माँ की चिड़िया की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। घंटा घर में एक टिंकू नाम की चिड़िया रहती थी। वह अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ वहाँ रहती थी। वो बहुत नाजुक सी प्यारी सी चिड़िया थी और उसके पंख बहुत कोमल थे। टिंकू की माँ ने घंटा घर की ताल पर ही उसे चहकने का अभ्यास कराया था। घंटाघर से नज़दीक एक घर था जहाँ एक महिला रहती थी और उसे पक्षियों से बहुत प्यार और लगाव था। वो महिला रोज़ाना टिंकू और उसके घरवालों के लिए रोटी का टुकड़ा डाला करती थी। एक दिन वह महिला बीमार हो गई और बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। महिला के इस दुनिया से चले जाने से टिंकू और उसका परिवार भूखा रहने लगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार खाने के लिए उस महिला पर ही निर्भर था। अब न तो टिंकू के परिवार के पास खुद कुछ खाने को था और न ही वे अपने लिए खाना ढूंढ पाते थे। दिन पर दिन भूख से टिंकू के परिवार की हालत खराब होते चली गई। टिंकू के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया और बहुत मुश्किलों से उन्हें 3 कीड़े मिले, लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए यह खाना बहुत कम था। खाने की तलाश में टिंकू, उसके भाई और माँ भी जगह जगह खाने की खोज में निकल पड़े। एक घर की खिड़की के पास टिंकू की माँ ने अपनी चोंच से उस खिड़की के पास जाकर खिड़की खोलना चाहा तो वहाँ भी कुछ खाने को भी मिला, बल्कि उस मकान के मालिक ने गुस्से में आकर उन पर राख फेंक दिए, जिससे टिंकू की माँ, उसके भाई और वो खुद खाकी रंग के हो गए। दूसरी ओर टिंकू के पिता को खाने की खोज करते करते एक ऐसी जगह मिली है जहां अधिक संख्या में कीड़े थे। पिता खुश थे क्योंकि अब उनके कई दिनों के खाने का प्रबंध हो गया था। वो खाना लेकर बहुत उत्साह के साथ घर पहुंचा तो देखता है कि उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। यह देखकर तो वह बहुत परेशान हो उठता है। आखिर सब गए तो कहाँ गए? जब टिंकू चिड़िया अपनी माँ और भाइयों के साथ घर वापस लौटी तो टिंकू के पिता अपने परिवार के ही लोगों को नहीं पहचाने। टिंकू के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने और गुस्से में उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। टिंकू चिड़िया कहती रह गई कि हमारे ऊपर किसी ने राख फेंक दी, इसीलिए आप हमें नहीं पहचान पा रहे हैं। पर उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। पिता को समझा कर अब सब निराश हो चुके थे और हार मान चुके थे, लेकिन टिंकू चिड़िया ने हार नहीं मानी। वो अपनी माँ और भाइयों को तालाब ले गए और सबसे पानी में जाकर नहाने के लिए कहा, जिससे उनके शरीर पर लगी राख साफ हो गई और सब अपने पहले रूप में वापस आ गए। टिंकू के पिता को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने टिंकू समेत उसकी माँ और अन्य बच्चों से माफ़ी मांगी और खुशी खुशी घर में रहने लगे। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? भूखी चिड़िया की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमेशा खुद पर ही भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।